अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातना। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। रमज़ान में जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अगर रखें तो फिर सेहत के लिए क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और मज़ीद क्या रोज़ा रखने से फीमेल्स को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। रमज़ान आ रहा है, बरकतों वाला महीना है और हर कोई इस महीने को अवील करना चाहता है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं वो भी चाहती हैं कि वो रोज़ा रखें और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको अलाउ होता है कि अगर वो बर्दाश्त कर सकती हैं तो वो रोज़े रखें। लेकिन इन केस के अगर उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता या कुछ और कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में तो वो फिर उसके लिहाज से जो इस्लामी तरीका है उसको फॉलो कर सकती हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। जो ख़वातीन रमज़ानों में रोज़े रख रही होती हैं उनको क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जिसमें मैंने कहा कि अगर ख़वातीन रमज़ानों में रोज़े रख रही होती हैं तो फिर आपको अपने न्यूट्रिशन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो बीच में भूखे रहने की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पर वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, यानी उनको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या खून की शदीद कमी या और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई मसले मसाइल नहीं होते, अगर वो चाहें तो वो रोज़ा रख रही होती हैं। मगर ऐसी ख़वातीन को फिर स्पेशल डाइट देनी चाहिए ताकि इस रोज़े के दौरान में जब वो फास्ट कर रही हैं तो बच्चे को और उनको कोई तकलीफ़ ना हो। करना क्या है, सबसे पहले सहरी में जो आप डाइट लेती हैं, हम ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में कहते हैं जब आप रोज़ा रखें तो आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड होनी चाहिए, यानी वाटर का इंटेक या जूसेस जो भी आप ले रही हैं वो अच्छे अमाउंट में लें, क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। तो उसके लिए करना ये होता है कि आपने इफ्तारी में, जाहिर सी बात है सहरी और इफ्तारी में पानी ज़्यादा लेना है, मगर एक लिमिट होती है, आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, एक तो ये कि अगर आप रोज़ा रख रही हैं तो कोशिश करें सहरी में कोई ऐसी चीज़ लें जो आपके जो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग है, जो सीने में जलन होती है उसको भी कंट्रोल करे और आपकी भूख और प्यास को भी कंट्रोल करे। तो इसलिए एक लस्सी या दही बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्रोबायोटिक भी होता है। अगर आप सहरी में लस्सी या दही लेती हैं तो एक तो ये कि आपको बहुत देर तक आप हाइड्रेटेड भी रहती हैं और इसके अलावा जिन ख़वातीन को हमल में तेज़ाबियत हो रही होती है वो भी कंट्रोल हो जाती है। कोशिश करें कि आप सहरी में ऐसी चीज़ें लें जो हाई प्रोटीनियस डाइट है, जिस तरह आपने अंडा ले लिया, मुर्गी ले ली, चिकन ले लिया, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें एज़ कम्पेयर टू रोटी और चावल की, क्योंकि रोटी और चावल ख़ुद को ही बहुत ज़्यादा ताकत नहीं दे रहा होता। लेकिन अगर आप फ्रूट्स लेंगी, दूध लेंगी, अंडा लेंगी, इस तरह की चीज़ें लेंगी तो इससे आपका जो ड्यूरेशन है फास्टिंग है वो आराम से गुजर जाएगा। सेकेंडली जब सहरी करती हैं तो कोशिश ये किया करें कि आप अगर सहरी में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बता नहीं खा सकती तो रात को सोने से पहले एक अच्छी अमाउंट में अपना फूड लेके सोएं, ताकि सुबह तक आपको अगर ज़्यादा सहरी नहीं की जाती तो आपकी न्यूट्रिशन डाउन नहीं हो। फिर अफ्तारी में जब आप डाइट ले रही होती हैं कोशिश करें कि खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर बहुत आयरन रिच होता है, बहुत अच्छा होता है। मिस कॉन्सेप्ट है कि खजूर गर्म में नहीं लेना चाहिए, खजूर बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपका पोटेशियम भी रिस्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा करता है, खून की कमी को भी दूर करता है। तो अजवा खजूर, ये जो भी खजूर आपको पसंद है वो ज़रूर आप इफ्तारी में लें। और इफ्तारी में कोशिश करें कि आप पानी के इंटेक से ज़्यादा दूसरी चीज़ें लें, मगर हाईली हेल्दी चीज़ें लें। जैसे फ्रूट चाट आप ले सकती हैं और आप चाहें तो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लस्सी से अपना रोज़ा खोलें या फ्रूट से अपना रोज़ा खोलें, ताकि जो ये नेचुरल चीज़ें हैं अगर आप ये लेंगी तो ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जामिश या दूसरी तरह की चीज़ें ले रही होती हैं जो आपको ट्रेडिशन तो है लेकिन वो आपको न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं दे रहा होता। प्रेगनेंसी में क्योंकि ख़वातीन एक सिटिंग में ज़्यादा खा नहीं सकती तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि इफ्तारी के बाद अब रात का खाना ज़रूर लें, क्योंकि बच्चा माँ के पास से मुसलसल अपने न्यूट्रिएंट्स विड्रॉ कर रहा होता है। तो अगर माँ मेल नरिश्ड होगी बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, या अगर माँ बहुत ज़्यादा मेल नरिश्ड होगी तो फिर उसको उल्टी हो जाएगी, जो सारी बातें फिर रोज़े के लिए आपका मसला हो जाता है। तो आप खाना ज़रूर लें, लेकिन जैसे मैंने बार बार कहा हाई प्रोटीन डाइट लें, फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध दही या लस्सी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और आप अंडा भी ले सकती हैं। और ऐसी चीज़ें इफ्तारी में प्रेफर करें जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं आपकी सेहत के लिए। बाकी कुछ और चीज़ें, ऐसी बात है हमारे मुल्क में सालों से ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हम रोज़े में कुछ फ्राइड चीज़ें ज़्यादा लेते हैं इफ्तारी में। तो अगर आप
चाहें तो आप वो ले सकती हैं, मगर उनकी क्वांटिटी को मिनिमाइज़ करें क्योंकि ये सेहत के लिए कोई ख़ास अच्छी भी नहीं होती है, और अगर आप बहुत स्पाइसी लेंगे तो फिर आपका भी गैस्ट्रिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि दवाओं का क्या किया जाए। कुछ ख़वातीन, ख़ासतौर पे जो हाई रिस्क ख़वातीन होती हैं और जो जिनका इलाज से बच्चा ठहरा होता है, उनको दवाओं की डोजेज थोड़ी ज़्यादा चल रही होती है, तो फिर आपको डोजेज को यूजुअली 3 टाइम में दवाओं को तकसीम करना पड़ता है, सहरी में, इफ्तारी में और रात को सोते वक्त। आमतौर पर ऐसी दवाएँ, जैसे कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है या इनफर्टिलिटी के इलाज के बाद बच्चा ठहरा होता है, इन ख़वातीन में हम बहुत दफ़ा ग्लूकोफेज इस तरह की कुछ और गोलियां दे रहे होते हैं जिनसे पेशेंट अपसेट हो सकती है फास्टिंग के दौरान, तो फिर वो हम सहरी में अवॉइड करके इफ्तारी और रात के खाने पे कोशिश करते हैं दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ख़वातीन रोज़ा रख रही हैं मगर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जैसे इस्लामी तरीका है कि आपके रोज़ा छोड़ के आपने इसको कंपनसेशन कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकती हैं, क्योंकि आपने खुद डिसाइड करना है कि आपकी बॉडी कितना बर्दाश्त कर रही है और आपका बच्चा सही है क्या नहीं। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बच्चे का और अपना प्रॉपर चेकअप रखें, जिस तरह अल्ट्रासाउंड करवाती रहें, ब्लड शुगर के टेस्ट और अपना CBC का टेस्ट करवाएं, और डॉक्टर के पास आप उस जैसे जो रूटीन है आपकी उसमें जाएं, ज़रूर चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि जब फास्ट आप कर रही होती हैं ये बड़ा हाई रिस्क टाइम होता है, और इसमें अगर आप मॉनिटर होती रहें और सब कुछ सही चल रहा हो तो फिर आपका रमज़ान भी आराम से गुजर सकता है। अब दूसरी वो ख़वातीन आती हैं जो रोज़ा नहीं रख सकती और रोज़ा को बाद में कंपनसेट करती हैं, तो ये भी जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये ऑप्शन तो है कि अगर आप नहीं अभी बर्दाश्त कर सकती तो बाद में आप उसको कंपनसेट कर लें। तो उन ख़वातीन को जो रमज़ान के दौरान रोज़े नहीं रख रही होती, उनको भी हम कहते हैं कि जब आप घर में खाना खा रही होती हैं तो कोशिश करें कि जो फ्राइड चीज़ें जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं हैं उनको आप थोड़ा बहुत तो ले सकती हैं, मगर कम से कम लें। शुगर कंटेंट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और अब जब भी सुबह उठती हैं तो पहला खाना मीठा नहीं खाएं, पहला नमकीन खाना खाएं, बिकॉज एक दफ़ा आपने शुगर ले ली, आपका इंसुलिन पीक कर जाता है, आपको क्रेविंग होती रहती है और फिर सारा दिन ही आप मीठे के पीछे भागती हैं और कोई आइसक्रीम खा रही होती है, कुछ और चीज़ें जो एक्चुअली न्यूट्रिशियस इतनी नहीं होती। तो पहला खाना नमकीन लें ताकि आपको शुगर क्रेविंग नहीं हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी में वक्फे से खाना खाना चाहिए। लाइक अगर आपने नाश्ता किया और आप पूरा खाना नहीं खाएं, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत खाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं, और थोड़ी देर बाद फिर खाना खाएं। एक तो आपके बच्चे को कंटिन्यूस न्यूट्रिशन बनता रहेगा, दूसरा प्रेगनेंसी में जो क्रेविंग्स होती हैं, जैसे कुछ औरतें चौक खाने लगती हैं, मुल्तानी मिट्टी, कुछ शुगर बहुत ज़्यादा लेती हैं, वो इसलिए होता है कि वो खाने के बीच में बड़ा लंबा गैप दे देती हैं, तो फिर उनको क्रेविंग होने लगती है। इसलिए अपने मील्स को तोड़ के थोड़ा आप लेती रहें, चाहे आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। प्रेगनेंसी में सबसे अच्छी जो डाइट होती है हाईली रिच होती है, खजूर हैं, सेब हैं, सारी हरी सब्जियाँ हैं, दालें हैं, अंडे हैं, प्रोटीन की हर तरह की फॉर्म है, चाहे वो गोश्त हो, चाहे चिकन हो, चाहे फिश हो, सी फूड भी बहुत अच्छा होता है, इससे बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ होता है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कशन की रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान हमारे मेहमान आने वाला है, और होप सो आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।